गंगा समाई है शंकर भगवान की जटा में। आपने देखे इससे ऊपर कोई भगवान अजर है। एक मिनट, आपकी बात सही है। तो भस्मासुर के आगे क्यों भागे फिर? भस्मासुर के आगे क्यों भागे? आपने नहीं मानने के कसम खा रही है। 15,000 लोग मरे थे, आपको सुना है? पता क्या था? अरे ऐसे मरने से मोक्ष होता है क्या? शंकर भगवान में विकार, एक भगवान में कोई विकार नहीं। एक मिनट भगत जी चुप, अरे रुक तो जाओ, सुनो। आप कहते हो उनमें विकार नहीं है। नहीं है, मतलब लड़ने हो वार साथ इसमें साफ साफ लिखा है, जो शिवलिंग लिखा है ना, पूरी दुनिया शिवलिंग की पूजा करती है ना, कौन नहीं करता? कहते हैं मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ की जाए, कोयला होना उजरा चाहे 100 मन साबुन लाए। आप सारे कोयले बन के आए हो। तुमने एक राजपूतनी होकर एक नीच जाति के संत के पैरों में अपने सिर रख दिया, तो ये हमारी बेइज्जती है। तभी तो उसको जहर पिलाया था। ये आपका श्रद्धा का प्रतीक है। वो जो चाव है भगवान हम कब कह रहे गलत कर रहे हो आप? ठीक है, शिव से बड़ा भगवान शिव पुराण में बता दे। देखो शिव पुराण में बता दे। इसको तो मानते आप, शिव पुराण को तो इसको तो मानते हैं। प्रमाण करके दिखाओ, प्रमाण। कबीर के बारे में पता करने नहीं आए। अरे भगत जी बात कही थी ना, सुनो दिलाना चाहते हैं। ओ भगत जी सुनो, मेरे के वो बगा बोले, वो कहते मूर्ख के समझाओते ज्ञान का ठिका जावे, कोयला होत ना उजला तो 100 मन साबुन लाए। जी ये कृष्ण शिव भक्त आए हमारे आश्रम में, इनकी कुछ शंकाएं हैं, कृपा का समाधान कीजिएगा। अच्छा अच्छा भाई, पहले तो सच्चाई बाप को प्रणाम। जय भोले। हाँ जी, आप बोलिए। मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली जी, उसमें शंकर भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। व्रत करना मना है, शंकर भगवान से बड़ा कोई और है, ऐसी आपत्तिजनक बातें उसमें लिखी गई है कि उसको आप पढ़ना ही छोड़ दिया। अच्छा कौन सी बुक है वो? ज्ञान गंगा। हाँ इसमें लिखा कि व्रत करना मना है। अच्छा, और हमारे दोस्तों ने भी पढ़े, हमारे दोस्तों ने बहुत सारे मैसेज भेजे कि इसके अंदर क्या लिखे हैं। हम भी व्रत करना मना है। कहाँ पर? कहाँ? ठीक है, व्रत करना मना है। व्रत करना इस प्रकार की ये सारी चीजें ये हाँ इसके अंदर लिखा हुआ है। पहले वही देखते हैं भाई कहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल आप। हाँ जी हाँ जी, यही तो नहीं है जो आप ये कह रहे हैं, ये वाला इसमें पढ़ना भाई, यही है क्या? हाँ यही है, यही है ना, यही वाला। यही। गीता जी का कौन सा अध्याय है? इसमें लिखा हुआ है जी बिल्कुल। आप थोड़ा प्लीज शांत रहिए, हम आपको सब बताएंगे, आपको सारा सेटिस्फाइड करके आपको भेजेंगे। बिल्कुल, ये गीता जी है, ठीक है। 6वें अध्याय का 16वां है ना। एक मिनट थोड़ा आपको सब दिखाते हैं आपको। नहीं तो आप इसमें क्यों नहीं दिखा रहे हैं इसको जी? इसमें क्यों नहीं बता रहे? इसमें दिखा रहे हैं। देखो एक मिनट भगत जी, इससे अगर संतुष्टि होती तो अब हमारे पास क्यों झगड़े? नहीं हम लिखा है ना ये चीजें, तो हम जो यहाँ शास्त्र रखे हैं, तो क्या आपको लगता है वो हमारे बनाए हुए हैं? नहीं बनाए हुए ये हिंदू धर्म के जो मान्य शास्त्र है, पवित्र गीता जी। देखिए गीता प्रेस है ना, ये छोड़ो आप, गीता ये हमने इसमें तो प्रमाण लिखा कि ऐसा है कि व्रत करना मना है। वो कहाँ है? हमने इसमें लिखवाया संत रामपाल जी महाराज ने कि ये व्रत निषेध है। किसमें? गीता जी में, अध्याय 6 मंत्र नंबर 16 में। वो आप गीता जी से चेक करो ना, आप इससे क्यों लड़ रहे? नहीं हम तो इसलिए लड़ रहे हैं। देखो हम इसमें प्रमाण लोग, देखो हम लोग हम व्रत करते हैं ना, हम सोमवार का व्रत वही तो बता रहे हैं जो लिखा है भाई। आप प्रमाण को मानते हो ना? प्रमाण देखो एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा मैं आपको ये देखोगे आप देख लो इसी को, यानी गीता जी आप यहाँ पर नहीं झगड़ा करने नहीं, झगड़ा करने नहीं। गीता जी हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, आप उसकी तो मानोगे, हमारी मत मानो, गीता जी की तो मानोगे। तो गीता जी से प्रमाण ले ना, बात हम लोग ये चीज करते हैं ना। देखिए भक्तों, हम भी आप लोगों की प्रार्थना करते हैं। देखो भाई अध्याय 6 है, आप देख लीजिए। और ये श्लोक नंबर 16 है, जिसमें आपका ऑब्जेक्शन है कि जिसमें आपने ऐसे लिखा है, गुरुजी ने एट इट इज लिखा है इसमें ओ करके, उसका आप पहले इसको मानो ना, ऑथेंटिक तो ये है। नहीं तो हमारे थोड़ा ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है,
आपड़ो न अति अथर्णतः तु योगः अस्ति न च एकांतम अनसयतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च अर्जुन। आप इसका हिंदी आप देख लीजिए अपने आंखों से, सब शिक्षित है यहाँ पर। हे अर्जुन, योग, योग मतलब भक्ति, जो भक्ति कर रहा है ये भी पढ़ रखा है। जी जी, पहले सुन लो आप। ना तो बहुत खाने वाले को, ना बिल्कुल न खाने वाले को। आप इसको समझो, बिल्कुल ना खाना क्या होता है? व्रत है या नहीं होता है? जब व्रत के दिन कोई खाता है क्या? बिल्कुल ना खाना, ये व्रत है। इसमें तो साफ लिखा हुआ इसलिए है। हमारे क्यों नहीं खाता व्रत के दिन? किसने कहा नहीं ये खाता? गीता जी में मना है ना। शाम को तो खाते हैं ना सब, खाती है ना, खाते हैं ना, फल में तो खाते हैं। पूरा होने के बाद ही तो खाते हैं। इसमें व्रत के लिए मनाही करेगी, ये बात तीसरी भी मना कर रखे है तो मना तो आप कर रहे हैं ना। हम भाई आप ये तो गीता जी पहले को से मान रहे हो, करते तो हम तो पहले गीता जी को मानते हो ना। तो इसमें जब ये लिखा है, ये आप इसको मानना पड़ेगा, चाहे आप अभी कैसे भी बोल रहे हो, लेकिन ये लिखा है गीता जी। एक मिनट क्या बात होगी? इससे कुछ नहीं हुआ। ये इसमें ज्ञान गंगा रुको भाई साहब, इनको भाई साहब इन- रुको। इनको कोई बात रुको भाई साहब, अरे भाई साहब आप रुको, आप कहाँ जा रहे हो? अरे एक मिनट, अरे भाई साहब रुको। अरे मैं आप लोगों का समाधान करवाऊंगा। एक ठीक है। मिनट टेंशन मत किस लो। चीज का समाधान? भाई ज्यादा भीड़ ना करो यहाँ, ज्यादा भीड़ ना करो। हाँ, नहीं, इधर कोई आओ, बात नहीं, कोई पीछे बात आओ, इधर नहीं आओ। नहीं कोई ये बात, हाँ, ठीक ये है। किस लिए समाधान? सुनो एक मिनट, हाँ बोलिए। जो भी आप लोग देखो, बाहर शोर आ रहा था, हाँ। मैं इसलिए आया हूँ शोर कोई सुन बात के। नहीं, आप बाहर ही रहो। अरे नहीं, एक मिनट सुनो तो। आश्रम में हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। नहीं, एक मिनट, हम भाई व्यवस्था साहब, करने एक नहीं मिनट। आ रखे हैं। अरे भाई साहब एक मिनट बात तो सुनोगे? हाँ बोलो। आप चीख नहीं आए हो क्या? नहीं, नहीं, एक मिनट बात तो सुनो, बात सुनो हम भाई, बात सुनो एक मिनट। देखो, एक मिनट हमको एक भाई साहब लेके यार आए आप हैं। थोड़ा सा शांत भाई साहब हमारे ये भाई साहब आ रखे हैं हमारे साथ। भाई साहब हम गलत आ रखे हैं? नहीं, ऐसे यार सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से। चलो, मेरी चलो, बात चलो। सुनो, मेरी आप सुनो। अच्छी जगह आए हो। आप लोग प्यार से जो भी आपके क्वेश्चन हाँ, हाँ, हाँ। उनको पूछो। हाँ आप लोग इनके आंसर दो जी। बिल्कुल, ठीक वही है? दे रहे हो। लेकिन हाँ। यहाँ पर आश्रम में हाँ। किसी भी तरह की अव्यवस्था और झगड़ा नहीं करना। हाँ, उसके लिए हमारी व्यवस्थाओं को मैनेज करने की ड्यूटी लगी है। तो आप लोग अच्छा, कोई भी- आप वो संतरी हो मतलब? एक हाँ, एक मिनट भाई साहब, नहीं, एक मिनट रुको, मैं यहीं रुको, रहूंगा। एक मिनट सुनो आप पहले बात। यहाँ जितने भी शास्त्र रखे हैं, क्या ये हिंदू धर्म के नहीं है? नहीं, हम उसी के लिए तो आ रखे ना। इनमें वही तो लिखा हुआ है, जो हमारा हाँ। जो आध्यात्मिक संविधान है, वही तो लिखा हुआ है। बिल्कुल, बताओ। अगर हम इस, ये गीता जी है, भगत जी जो आपको दिखा रहे हैं, ये गीता जी है, और ये सर्वमान्य है हाँ, हिंदू धर्म को। मान्य है। आप भी हिंदू धर्म से हाँ, बिलोंग करते हैं ना? हाँ, हम शंकर क्योंकि भगवान आप जो शंकर भगवान हो। हाँ। तो आप इसको मानोगे? मानूंगा क्यों? अगर इसमें लिखा है कि गीता जी में कि भाई व्रत रखना मना है, तो फिर बुराई क्या है? सोमवार को क्यों बना रखा फिर? अरे वही बात तो सवाल आपको करते दिखा हैं दिया फिर आप वही तो। एक मिनट, इसमें लिखा हुआ 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये शास्त्र नहीं है फिर जो हम पढ़ रहे हैं? एक बात आओ भगत जी, आप किस तरह कर रहे हो हमारे साथ? आप एक तरफ तो कह रहे हो कि भाई मतलब ये इसको मानते हैं हम, और दूसरा इसकी बात नहीं मानते। ये तो वही बात होगी ना। कमाल कौन कर से रहे नहीं हैं। मानते हम? ये बहुत बड़ी विडंबना है, पहले बताइए। भी इसको तो ज्ञान बाहर थे, तो आप मान रहे हो, हाँ। लेकिन अंदर अरे हमने कब अपना ज्ञान दिया? तो इसमें लिखा है। एक बार समझो आप, समझो, प्लीज समझो। गीता जी में बताओ, लिखा चलो, हुआ है, ठीक है। ना तो संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं और ना उनके अनुयायी आप कह रहे बताओ हैं। क्या क्या समझा? जो आपको हमने समझाया कि छठवें अध्याय के 16 श्लोक अभी आपने आंखों से देखा भाई, उसमें जो बिल्कुल ना खाने वाला, ये गीता जी बोले, हम नहीं बोले, ना गुरु जी बोल रहे हैं। तो वही आप गीता जी को मानोगे नहीं हम मान मानोगे? रहे हैं, उसको भी मान रहे हैं हम। किसको? हम मना तो कर रहे हैं। व्रत करना सही है क्या गलत है, पहले ये बताओ। व्रत करना सही है। आप इसको नहीं मानते हो तो इसमें नहीं क्या मानते बोलना? हैं। हाँ जी, उसमें आप बताऊं थोड़ा सुन लीजिए। आप ये बाहर को मानते हो, उसके अंदर नहीं क्या नहीं, मान रहे इसको हो? भी मान रहे हैं हम। तो ये आपसे लिखा तो ये हुआ है। तो आपको पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए। जब गीता मना कर रही है कि ये बहुत न खाने वाला, न खाने के वाला क्या 10 बार बोले, तो बढ़ती तो हुआ ना खाना। आप ही तो देखो ना, आप ही शिक्षित हो भाई। चलो कोई नहीं, हाँ ये तो जी। ठीक है। और क्या शंका है आपका, बताइए। हमारी एक और शंका है कि हम जो है साल में 2 बार हरिद्वार जाते हैं और कावड़े लेकर आते हैं। इसके लिए भी आप मना करते हैं। लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं और कावड़े लेकर जाते हैं। जी बिल्कुल अपनी सही इच्छाएं बोला पूरी आपने। करवाते हैं सुनिए, वहाँ पर। हमने आपको पहले ही बोला, वेद और गीता जो है, वेद जो हमारे ऑथेंटिक ग्रंथ हैं, जो इसमें लिखा सत्य है, उसी का सार जो है गीता जी जो आपको दिखाया गया है। गीता जी के अंदर कहीं पर भी कावड़ लेने का नहीं है वर्णन। ये जो अगर ये पुराण आप देख रहे हो, ये ऋषि महर्षियों का ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान जो है वो वेद के अंदर है, और उसका जो गीता जी में संकेतिक है, ये लिखा हुआ है। ये शास्त्र विदम उत्सर्ज वर्तते काम कराता। देख लो भाई, न सिद्धिम औपनति ही न सुखम न प्राम गतिम। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करता है, उसकी न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को। इसलिए करना क्या है वो भी गीता जी बता रही है। ये देख लो, आप देख लो, 16 क्या कहते हैं, 16 के 24 में 23 में बोला था, इसलिए हे अर्जुन
कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो शास्त्र ही प्रमाण है। तो गीता जी में ये कांवड़ वाला कहीं पर भी वर्णन नहीं है। 7 श्लोक हैं गीता जी के अंदर, ये वर्णन कहीं नहीं है। आप इस चीज को तो मानेंगे गीता जी में नहीं है ना, तो और जहाँ ये हम लोग ये कर रहे हैं उसमें तो है, ये तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना। कहाँ लिखा है? आप सब लोग देखिए, फिर वही बात, मन मानना आचरण, मन माना आचरण बोल दिया ना यहाँ अब पर। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, आपने कहा त्योहार नहीं मनाने देते। आप हम दिवाली मनाते हैं ना, क्यों मनाते हैं? क्योंकि राम जी अयोध्या गए थे। कभी आपने सीता वियोग भी मनाया है? जब वो सीता जी को छोड़ा उन्होंने जंगल में, क्या कसूर था उनका? कभी आपने उनके आपने कभी उनके लिए दुख मनाया? अगर हम दिवाली को मनाते हैं तो फिर सीता का वियोग भी तो मनाओ, दुख भी तो मनाओ उस बात का। क्या त्योहार ही त्योहार मनाना हमारा उद्देश्य है? नहीं, देखो हम ये चीजें कब बोल रहे हैं? हम तो उस चीज के लिए आ रखे हैं ना कि उसमें लिखा है कि शंकर भगवान से बड़े हैं, और इसमें लिखा है सारी चीजें। किसने कहा है कि, एक मिनट, किसने कहा है कि शंकर भगवान बुरे हैं? नहीं, बुरे कहीं लिखा है? हमने कहीं नहीं बोला, हमने ये बोला नहीं। तो फिर आप इतना उत्तेजित हो रहे हैं, हमको भगवान नहीं है। तो किसने कहा? वो जिस सत्र के भगवान उन्होंने एक बताओ, पहली बात तो आपने कहा गणेश जी की गर्दन काट के दोबारा लगा दी थी। हाँ, लगा दी। जो देव, अब एक बताइए बात, आपकी दोस्ती किसी मंत्री से है, अब वो जितनी उसकी पावर उतना फाड़ देता तो आपको देगा ना, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्ती तो आप इतना तो करेगा आपके लिए। अब जैसे श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा की दोस्ती थी, तो सुदामा के लिए उन्होंने किया ना जितना वो कर सकते थे, महल बनवा दिया था ना। तो हम वो मना कब कर रहे हैं? अब वही तो बात वही आ रही है ना। अब जैसे श्री कृष्ण जी जिस सत्र के परमात्मा थे, उन्होंने उतना साथ सुदामा जी का दे दिया। हमें श्री कृष्ण भगवान से या किसी भगवान से नहीं लेना है ना। शंकर जी भी तो उतने ही स्तर के भगवान है जैसे वो विष्णु के अवतार थे। श्री कृष्ण किसने कहा? नहीं, उसमें लिखा है ना, आप शास्त्रों से प्रमाण ले लो ना। तब शास्त्र में रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, सतगुण विष्णु, एक ही स्तर के देवता तीनों। हाँ है, फिर उसमें सर्वश्रेष्ठ। तो जब तीनों एक सत्र के तो आप भी तो एक ही स्तर देंगे। और इनका उसमें शंकर भगवान है। भगवान शिव को आप भगवान मानते हो, भगवान शिव भी भाग्य से अधिक नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते? भाग्य से अधिक किसी को नहीं दे सकते। ये तीनों देवता ये क्यों नहीं दे सकते? क्या आप शास्त्रों को मानो, शास्त्रों की मानो, हमारी ना मानो। इस जिल्द को मानने से कुछ नहीं होगा। जिल्द के अंदर जो लिखा वो मानना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं लिखा पुस्तक में क्या इसी को तो प्रमाण कर रहे हैं भाई, ये इसी को तो प्रमाण कर रहे हैं, इसी को तो प्रमाण कर रहे हैं। इस पेज पे इस मंत्र में ऐसा लिखा है। हाँ, वही तो दिखा रहे हैं आपको। बड़ा बता रहे हैं, भगवान है वो। हाँ, लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने हमको सत्संग के माध्यम से बताया कि तीनों देवता मतलब जो है भाग्य से अधिक किसी को नहीं दे सकते। देखो हमारे गुरुजी ने भी हमको बताया, हमारे गुरुजी ने भी हमको यही बताया इसी पुराण में कि बोलो सबसे बड़े भगवान शिव जी हैं, और इनसे ही ये अविनाशी है, और इनसे ही। अरे कमाल की क्या? अरे देव भागवत में लिखा हुआ है कि इनकी 3 जन्म मृत्यु होती है। आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? आपको जन्म श्रीदेवी भागवत दियो, श्रीदेवी भागवत दियो, श्रीदेवी भागवत दियो। अरे श्रीदेवी भागवत देखो, आप देखो अभी थोड़ा सा एक मिनट, आपको जन्म मृत्यु का प्रमाण चाहिए ना? किसका? ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, वो प्रमाण चाहिए ना? जब आप इतनी दूर से आए हो, वही तो देखे। थोड़ा शांति बनाए रखो। दिखाओ थोड़ा सा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, इसको क्यों? भगवान सिर्फ बड़े नहीं है, भगवान सिर्फ भाग्य से अधिक किसी को नहीं दे सकते। प्रमाण देखिए आप। सुन लो, पहले इधर देख लो। श्री शिव पुराण है ये, गीता प्रेस गोरखपुर का, ठीक है? हाँ, ये अपने घर का बनाया हुआ नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 406 पेज नंबर, 406 पेज नंबर, रुद्र संहिता। इसमें क्या लिखा है? सनत कुमार जी कहते हैं, हे दैत्यराज के उस वचन को सुनकर हे कृपालु भगवान शंकर प्रसन्न हो गए कि तेरे भाग्य में, किसको कह रहे हैं ये? दैत्यराज को, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, यानी तेरे भाग्य में संतान नहीं है, नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है। किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ जो पहले से ही ऑलरेडी एक अंधक नाम का पुत्र था भगवान शिव के पास, वो दान में दे दिया था।
जब यहाँ पे ये भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र नहीं है। मैं अपनी जेब से, जैसे किसी के जेब में 10,000 रुपए पड़े हैं, प्रमाणित कर रही है। आप मानते भी नहीं और इतना मानते हैं हम मानते हैं। आप क्या करें, आपको माननी पड़ेगी। उसके अंदर लिखा क्यों नहीं मानते? और देखो दूसरी चीज, इसके अंदर लिखा हुआ हम मानते हैं। थोड़ा रुको, और प्रमाण दे रहे तो उसको पूरा इसमें शिव पुराण है, इसको इसी को हम मानते हैं। बाहर का नहीं, बाहर इसके अंदर कुछ नहीं मानोगे। बात कर रहे हो इसके अंदर का मानोगे प्लीज थोड़ा सा। पुराण भी तो गीता प्रेस वालों छापा है, तो और भी तो गीता प्रेस की सारी किताबें और कौन सी हम कहीं और से ले गए, वो भी ये भी गीता प्रेस का, ये भी गीता प्रेस की। अगर ज्ञान इसमें आध्यात्मिक ज्ञान है तो उसमें भी तो आध्यात्मिक ज्ञान और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना। एक मिनट भगत जी रुक जाओ, आप रुको। ये सब एक ही पेड़ की टहनी है, आप इनको काट नहीं सकते तब पेड़ की वैल्यू करा जाएगी। तो ये एक पेड़ की टहनी है तो सबको मानना पड़ेगा ना आपको। सब आध्यात्मिक पूरा इसी के अंदर लिखा हुआ है, सवाल करते हैं। इसी के अंदर का तो हम भी पढ़ रहे हैं ना, हमने भी ये आप बताओ। ये महेश ब्रह्म, ये देखो आप बताओ जी, क्या बताइए? खाली लौटाते रहो पन्ने को, ऐसा थोड़ी होगा। हम बताएंगे प्रमाण, क्या हमारे गुरुजी ने बोला, हमारे गुरुजी ने भी। ये देखो ना, ये किसके बारे में लिखा है? ज्ञान समझने नहीं आए, आप लड़ने आए, वो बात ये देखिए हमारे गुरु ने हमें हम पढ़ाया यहाँ आए नहीं, देखो क्या पढ़ाया आपके गुरुजी ने? हमारे गुरुजी शिव जी भगवान ज्ञान समझने यहीं तक बताया ना, इससे आगे नहीं बताया। ज्ञान समझने के लिए अच्छा श्रोता भी होना जरूरी है इंसान को। क्या शिव जी भगवान नहीं है? क्योंकि हम रावण के 10 शीश कटे, उनको वापसी कर दिए थे भाई क्या उनमें अच्छा भाई एक बताओ बात, एक मिनट। इनका एक सत्र है, अब जैसे उसकी मृत्यु का योग नहीं था तो उन्होंने उसका 10 बार शीश चढ़ा दिया। ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने मूर्धवज के लड़के का सिर काट के और वहीं चढ़ा दिया। रुको तो फिर सुनो तो भी, भगवान है। रुको तो अब मूर्धवज के लड़के का शीश बीच से कटवा के दोबारा जोड़ दिया क्योंकि उसके सहयोग नहीं थे मौत के। अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित किया? ये बताओ। वो तो उसका सगा भांजा था और इकलौता भांजा था, वो क्यों नहीं वो किया उसने जिंदा? क्योंकि उसके योग नहीं बचे थे, उसकी मृत्यु का योग था। देखो ये किसी की मृत्यु धर्म मृत्यु पे वो नहीं रखते अधिकार, बढ़ा नहीं सकते उनको। नहीं, वो आपकी बात हमने मान ली, आपकी बात हम मान रहे। नहीं मना नहीं कर, इस बात को हम मान रहे, लेकिन हम उसको क्यों माने? हम तो इसमें जो चीज लिखा है ना उसके लिए आ रखे ना। किसके लिए? इसके लिए शंकर भगवान भाई पहला एक क्लियर हो गया आपका। हाँ हो गया। दूसरा सवाल आप कुछ पूछो। आपने पूछा था व्रत के बारे में। व्रत के बारे में गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि व्रत करना सख्त मना है। अब आप ना मानो तो ना मानो, ये तो कोई बात नहीं। शंकर भगवान अब ऐसे तो सारा संसार किस किसके साथ लड़ेंगे हम? शंकर भगवान तो कहाँ पे लिखी हुई है? जन्म मृत्यु शास्त्री सबसे ढंग से पढ़ो। एक रुको, आप देखो इसमें लिखा है, पहले बात सुनो। आपको जन्म मरण का प्रमाण चाहिए, हम प्रमाण दिखाएंगे। प्रमाण क्योंकि देखो आपको सिद्ध करते हैं, हम आपको दिखाएंगे प्रमाण। उसके जन्म मृत्यु का प्रमाण दिखाएंगे ना। कौन सा प्रमाण? अरे भाई देख भाई थोड़ा सा, चलो दिखाओ जी, दिखाओ ना यार, निकाल समाधान नहीं हो जाएगा, नहीं होगा समाधान नहीं होगा ना। किसी भी चीज का समाधान देखो भाई साहब, आपने हमें देखो भाई साहब, आपके कहने पर हम यहाँ तक आए थे। हमने ये बोला था कि इसमें ये चीज लिखा हुआ है, आप तो पता नहीं क्या खोल के बोल रहे हैं कि इसमें ये लिखा, उसमें हमने उसमें ये है वो पुस्तक ना, इसमें के अंदर भी जन्म मृत्यु का प्रमाण लिखा हुआ है, तो वो देवी पुराण से प्रमाणित होगा ना। देवी पुराण में लिखा हुआ है, मतलब लड़ने हो हमारे साथ। हम नहीं तो कर रहे, आप सवाल रखो, हम जवाब देंगे। हमें तो ज्ञान चर्चा हो। नहीं ये कोई ज्ञान चर्चा तरीका थोड़ा नहीं है। देखो आज तक देखिएगा हम झूठ कैसे बोल देंगे? आप देखो भाई, तो मानो नहीं मानना, मानो आपने ये तो बोला कि हमें प्रमाण दिखाइए, ये बात जायज है आपकी, बिल्कुल। आपको जो आपकी जो भी शंका है ना, हर शंका का समाधान खोलो ना यार, दिखाओ। ध्यान से सुनो। आप खोल क्यों नहीं रहे हो? जो आपने बात करी ना, शिव भगवान अविनाशी है कि नहीं है, इसका फैसला आप लोग नहीं करेंगे ना, हम करेंगे। ये हिंदू धर्म का पता गया कि वो विनाशी है। देखिएगा, ये हिंदू धर्म का पवित्र शास्त्र है, मध्यदेवी भागवत पुराण।
बिल्कुल हमारे धर्म का ही है ना, इसको तो मानते हो, इसको पढ़ते हैं, इसमें से हम निर्णय कर लेंगे कि शंकर भगवान अविनाशी हैं, इसमें तो ये या इनका जन्म मृत्यु होते हैं। सुनिएगा, देखो भैया उसी का तो बता रहे हैं। इधर देखिएगा, पहले समझाओ, देखिएगा, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, समझाओ ये क्या बता रहे हो? 138 नंबर पृष्ठ नहीं है। 38 नहीं, वो जितने भी 30 है इसमें लिखा है शंकर भगवान। उसी का तो प्रमाण बता रहे हैं। वही उसका बुर्दानिया है, सुनिएगा ना, ये तो इसमें लिखा उसका बुर्दानिया है। ये क्या है? आपकी बात का ये श्रीदेव भागवत ज्ञान गंगा में पृष्ठ भी लिखा हुआ है, किस पृष्ठ पर लिखा है कि शिव भगवान अविनाशी है कि नहीं है, वो अविनाशी नहीं, अमर है। अमर है या नहीं है, देखो तो देखिए, अमर है। देखिएगा, आप मानते हो ना, शास्त्र मानते कि नहीं वो तो देखो। सब मानते हैं। देखो देखिएगा, भगवान, हाँ। पढ़िएगा इसको। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। मैं कौन? विष्णु। ब्रह्मा और शंकर 3 भाई हैं ये। हमारा आविर्भाव जन्म और तिरोभाव मृत्यु हुआ करती है। केवल तुम ही नित्य, दुर्गा माता को तुम नित्य हो, हमारा तो जन्म मृत्यु होती है। इति सिद्धम ब्रह्मा जन्म मृत्यु में जन्म मृत्यु आविर्भाव आविर्भाव लिखा है। अरे आविर्भाव जन्म पढ़े लिखे हो, कमाल करते हो। आगे देखो, आविर्भाव का मतलब होता है ना, कहाँ होता अब है? आगे करें, देखो, केवल तुम ही नित्य हो, दुर्गा माता को कहते हैं नहीं, तुम ये नित्य लिखा है हो। हमारा आविर्भाव लिखा है तो जन्म आविर्भाव में तो होता है जन्म, तिरोभाव में जन्म और तिरोभाव का मृत्यु होता है। आगे देखो, ये आविर्भाव नहीं मानते। नहीं मानते क्यों नहीं है? उसमें तुम्हारी तो दीदी है कि इनकी तो बोलेंगे नहीं मानेंगे। किसने बोला नहीं मानेंगे? तो देखो ना फिर जब इसमें किले लिखा इसमें लिखा है हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। ये लिखा है हमें। केवल तुम ही। नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य किसको बोलते हैं आप? हमेशा वाले रहते नित्य का मतलब होता है जो सर्वदा रहने वाला होगा। सर्वथा। समझ गया? ये दुर्गा माता को तो ये कह तो रहे हैं आप नित्य नित्य कह रहे हैं, हो, इसको नित्य कह रहे लेकिन हैं। हमारा जन्म और मृत्यु होती होता है है। बस। अब नित्य से कंपैरिजन कर लो, दुर्गा माता तो नित्य है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का आविर्भाव जन्म और तिरोभाव ऐसे मृत्यु तो हुआ करती मैं है। भी बताता हूँ फिर से पुराना। भैया इसको मानो आप और किसी को नहीं। एक चीज और बता देते हैं इसको आपको, मानो आप। जो भगवान शिव के उपासक हैं, उनके बारे में पता है गीता जी में क्या लिख रखा है? नहीं, पढ़ लो आपको, पढ़ लो आप। देखो गीता जी में लिखो। श्रीमद् भगवद गीता अरे गीता जी अध्याय 7 मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन तीनों देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। लिख रखा है, देख लो जाके आप। नहीं उसमें तो फिर अगर वो नहीं तो बाद में दिखाएंगे आपको, और भी प्रमाण दिखा दीजिए, एक नया तो प्रमाण और दिखा 7वें दीजिए। अध्याय के 15वें श्लोक में देखो ना। गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, देखो वही गीता प्रेस वालों की है ये। 1 मिनट, ये देखो अध्याय 14 है ये, और श्लोक नंबर हम इसमें ले चलते हैं आपको। ये देखो ये लिखा है, ये इसमें क्या लिखा है? तमोगुण यानी सतोगुण में स्थित, यानी विष्णु जी की भक्ति विष्णु जी करने की वाले भक्ति। कहाँ स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं। ये तो क्लियर हो गए यहाँ। और रजोगुण में स्थित राजस मनुष्य मध्यम, अर्थात मतलब पृथ्वी पे आते हैं मनुष्य लोग में, मध्यम वृत्ति के लोग जो मतलब नाना प्रकार के नशे और जुआ और वगैरह सारा चीजें करते हैं। और भगवान शिव के तमोगुण के कार्य रूप, यानी जो भगवान शिव के कट्टर उपासक है, जैसे आप आज आए हो इधर, निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को, अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरक में जाता है। हाँ तो 84 लाख क्यों नहीं? इसीलिए तो बना रखी है। अरे भैया नरक में जाओगे क्या? अरे 84 लाख इतनी भक्ति करके नरक में जाओगे? अगर भगवान की आप पूजा कर रहे हो फिर नरक में जाओगे? हमने क्यों जाना है? जाओगे नरक में? समर की परिभाषा, पवित्र गीता गीता में समर की परिभाषा दिखाई लो। समर की परिभाषा दिखाई, समर क्या है? स्वर्ग में जाएंगे, भाई साहब अमर भगवान की पूजा कर रहे हो और उसके सेवक हो तो भाई नरक में तो नहीं जाओगे। नरक में क्यों जाना हमने? तो वही तो लिखा है, वही तो लिखा है। वो तो उसके लिए लिखा है ना, जो नहीं करता होगा ना, या कुछ लिखा होगा उसमें। स्वर्ग में देखो, स्वर्ग देखो इसमें क्या लिखा है कि तीनों वेदों में विधान किए हुए साकाम कर्मों करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजित करके स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। स्वर्ग में जाएंगे। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग के दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते, यानी जो वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं देखो आपको भोगते हैं ना। पूरा पैरा तो देखो। सही लिखा हुआ है। हम सब सच्चाई को सुन नहीं पा रहे हो। देखो इसमें क्या लिखा है, फिर स्वर्ग के जाने के बाद वे उस विशाल स्वर्ग लोकों को भोगकर पुनः अक्षीण हो जाने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। बता क्या फायदा इस हुआ? प्रकार स्वर्ग आदि मतलब तीनों देवताओं के कहे गए हुए साकाम कर्म करने वाले, आलस लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले बारंबार आवागमन को प्राप्त होते हैं, यानी कि उनका जन्म बता क्या फायदा हुआ? समर में जाने का हाँ, भगत देखिए जी। शंकर भगवान का नहीं लिखा है ना। शंकर भगवान के भक्त हम कहाँ लिखा है। एक बात बताओ, अरे भाई रजगुण ब्रह्मा है, तमगुण सतगुण विष्णु और सतगुण विष्णु है। गुण
तीनों गुण और तीनों देवता एक समान मानने गए हैं। ये गुण क्या है? पुराण देखो आप आप देखो ना गुण क्या है, 3 गुण आप सुन ले, पढ़ लो, ये है मार्कंडेय पुराण, सचित्र मुद्रा टाइप गीता प्रेस से है, ये आप पढ़ लो। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी, तमोगुण प्रधान रुद्र यानी शिव जी, और शतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही तीनों देवता हैं, यही तीनों गुण है। आया समझ में? आपके समझ में आया? ये समझ में नहीं आया? गुण 3 देवता, तो आपकी समझ में नहीं आया? या तो ये देवता है, ये सबसे बड़े देवता है, तीनों देवता है ना, समझ हो गया। गुण है, अब इन वही है। तीनों गुणों और तीनों देवताओं मिलाओ, गीता जी में देखो क्या होगा। दिखाइए या तो मिर्च कह लो, या तो मिर्च कह लो, या फिर जो मुंहजली कह दो, बात तो एक ही है ना। या तो 3 गुण कह लो, 3 देवता कह लो, बात वही है। हम वही कह रहे हैं ना कि वो हैं, देखो शंकर भगवान अमर हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। ये तो पता गया भाई। देखो भाई साहब, तो प्रमाण कर दिया आपको। सुनिए भाई साहब, ये देखो उसके बाद क्या हुआ, ये जो आप बता रहे हैं ना, इसमें कहीं पर मृत्यु नहीं लिखी है। वो तिरुभाव आविर्भाव बताया नहीं अभी, तिरुभाव लिखा है था। अरे तिरुभाव आविर्भाव नहीं बताया आपको। एक चीज, यदि इसमें आविर्भाव तिरुभाव का जिक्र आता है, देख लिया, यदि इसके अंदर आविर्भाव और तिरुभाव का जिक्र आता है, तो आप अपने गुरुजी से ही पूछ लेना ना, उसका अर्थ तो वही बता देंगे। आविर्भाव देखो भाई साहब रुको, आपको ज्ञान बहुत है, मान रहा हूँ इस चीज को, लेकिन आप एक वहाँ से बुक उठा रहे हैं, एक इधर से एक उधर से। मेरे पास एक ही बुक थी, वो भी तुमने गुम कर नहीं, ये भी नहीं है। हम क्या तोड़ रहे हैं बैठे, कहीं पर रख दिया आपने, शिव पुराण रखी थी कहीं पे। ये हम देंगे, आप बोलो हम देंगे भाई। एक बुक लेके आ रहे हैं आप, 10 बुक खोल दे रहे हैं यहाँ। क्यों बोल के सारे पुराण है भाई, इसीलिए तो सिद्ध करना है। शिव जी से ऊपर भगवान है। आप जैसे जागरूकों को ही बताना पड़ता है, पता नहीं कौन सा किस किताब से कैसा ज्ञान लेके आ रहा है। कोई ब्रह्मा पुजारी आ रहा है, कोई विष्णु का आ रहा है, कोई शिव जी का आ रहा है, तो हमें तो सबका प्रमाण रखना पड़ता है। देखो हम अब यहाँ सिख भी आते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को मांगते हैं, कोई वेदों को मांगता है, तो हमें तो सबको रखना पड़ेगा ना यहाँ पे। हमारे भगवान सबसे बड़े हैं। देखो शिव जी भगवान ने अपने जटा में गंगा समाई है, शंकर भगवान की जटा में। आपने देखा इससे ऊपर कोई ये कहानी सुना? उन्होंने तो गंगा समाई है ना, मानते हैं आप? हाँ मानता हूँ। तो आप मुझे ये बताइए, हम कबीर साहब को मानते हैं, हमारे परमात्मा कबीर साहब हैं, तो उन्होंने जब मगर में वो क्या नाम, कौन सी नदी है, आमी नदी को एक झटके में पैदा कर दिया था, क्या वो भगवान नहीं है? भगवान शंकर का ही तो श्राप लगा हुआ था, भगवान का शंकर का श्राप लगा हुआ था, भगवान कबीर साहब ने मगर में तो वो उससे बड़े भगवान प्रमाण आपको दिखा रहे हैं, फिर क्या चाहिए आपको? हमें खुद मानो आप। किसको प्रमाण दिखा रहे नहीं दिखा रहे आपको? अब देखो, अब क्या चाहिए आप बोलो। आप हम बता तो रहे हैं आपको कि शंकर भगवान अमर है, अजय और अमर है। और वो देखो उसके बाद शंकर भगवान, शंकर भगवान अजर अमर है। एक मिनट, आपकी बात सही है, तो भस्मासुर के आगे क्यों भागे? फिर कहाँ भस्मासुर के आगे क्यों भागे? ये बताओ, शंकर भगवान खड़े हो गए तो लीला कर सकते थे, भागने क्या जरूरत? जान बचाने तो भगवान शिव से भारी पड़ रही थी उस समय। भगवान शिव से जान बचानी तो भारी पड़ रही थी उस समय। नहीं, वो वरदान देके खुद ही फंस गए थे। नहीं, फंसे नहीं थे भाई, खड़े होकर लीला नहीं कर सकते थे वो क्या? भगत के आगे भगवान भागता हुआ अच्छा लगता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आदमी भागता क्यों है? किसी भागता था। आपने नहीं मानने की कसम खा रखी है क्या? नहीं मानने। जब आपको प्रमाण दिखा रहे हैं, बता रहे प्रमाणित किया, अंदर प्रमाण से बड़ी गंगा नहीं समाई थी। कौन? बिल्कुल सही बात बोला आप, गंगा की बात कर रहे हो ना। गंगा उद्गम से आई कहाँ से, वो आपको बताएंगे। ये आई है सतलोक से, शायद आपने सतलोक सुना या नहीं सुना? सतलोक से आई है, आई है। सुनो, थोड़ा सुनो, ये सतलोक से आई है, ये सतलोक से आई है। जहाँ आप सतलोक से आई, जो यहाँ का ब्रह्मलोक है, जटाकुंडली झील में आई। 3 लोग हैं।
ये चौथा लोग हम भी नहीं बनाया, आपने बना दिया। हमने बताया कि गीता बोल। भैया हमने नहीं बनाया है, हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं। कहो तो आप गीता जी से प्रमाण ले सकते हो इस चीज का भी। देखिएगा, आप शंका समाधान के लिए आए हो यहाँ, लेकिन आपको एक सभ्य तरीके से बड़े शांत भाव से, ये हमारी विनती है आपसे, ताकि हम आपको जो समझा सके आप उसको समझ सके शांत तरीके से। पूछ रहे हैं, देखो हम भी बड़े शांत थे। देखो तरीका ये होता है, आपकी शंकाएं का समाधान हो, आप शंकाएं जाहिर करें और हम आपको प्रमाण दें। ऐसे तो होती है बातचीत, ये तो लड़ने झगड़ने वाली बातें जो आप कर रहे हैं। देखिएगा, आप क्वेश्चन पकड़िए, उसी का समाधान किया जाए। हम वही तो कह रहे हैं। आप एक प्रश्न करें और जब हम आपका एक क्लियर हो गया ना, जैसे तिरोभाव आविर्भाव तो आपको मान लेना चाहिए कि जन्म मृत्यु है, तो देखो फिर इसमें दोबारा लिखा है वो ठीक है, हाँ, ये तो सही फिर से बताया आपने। ये बताओ आप लोग, हम भी अपने जब केदारनाथ में आपदा आई थी, एक को तो वहाँ जब शिव शंकर ने उसको बचाया मंदिर को, तो आप बोलते कबीर भगवान, वहाँ देखो कितने लोगों को बचाया भगवान ने, तो मंदिर भी बचाया। 15,000 लोग मरे थे वहाँ, आपको पता है? बता क्या देखो, मंदिर तो बचाया भगवान ने, मंदिर तो बचाया भगवान। मंदिर को तो बचा मानते हैं आप, 15,000 लोग क्यों नहीं बचाए फिर परमात्मा ने? देखो ना, जब आप भगवान मानते तो 15,000 लोग भी तो वहीं मरे थे। कैसे बच गया वो? 15,000 लोग नहीं मरे क्या? छोटे बच्चे हम महादेव की महिमा होगी तभी तो मंदिर बचा तभी तो बचा है ना। जो मरे वो किसका दोष है? मंदिर को बचाना जरूरी है, मंदिर को बचाना जरूरी है, जीव को बचाना जरूरी है। किसको बचाना जरूरी है? मंदिर जीवों के लिए है, जीव मंदिर के लिए है। मंदिर में जीव भी तो बचे। 15,000 लोग मरे, वहीं तो मरे थे वो। कमाल करते हैं आप लोग। नहीं उसमें आप मंदिर की महिमा को दिखा रहे हैं, उन 15,000 लोगों को कौन जवाब देगा जो वहाँ जाके मरे हैं? श्रद्धा से युक्त जिनके जो परिवार के गए थे, मेंबर बिछड़ गए, मेंबर बिछड़ गए, जो लोग बिछड़े नहीं वहाँ वो शिव भगवान उनको भी नहीं भगवान ने बचाया। उस चीज देखो ना, ये कोई चमत्कार नहीं है। वो तो आप भी उस चीज को देख रहे हैं ना, उस चीज को देखो। उसी झील ने टूटने से लोगों को जान से मार दिया और उसी ने वो पत्थर फेंका, वो गिर गया। ये तो कोई चमत्कार वाली बात देखो अगर ऐसे मरने से मोक्ष होता है क्या? अगर ऐसे मरने से मोक्ष होता है, सारे मर जाते हो जाके। मंदिर से वो पत्थर नीचे आता है ना, उस पत्थर को नीचे आ रहे तो पूरा टहल नहीं सारे ये कह रहे हैं कि मोक्ष हो गया। सारी उम्र पाप करो और एक दिन जाके मर जाओ मंदिर में, तो हो गया मोक्ष। फिर तो भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो पत्थर वहाँ पर से वो भी नीचे आता है ना, नहीं फिर भक्ति करने की जरूरत क्या है? कि तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। हाँ वो तो विचार ठीक है, अच्छे विचार हम ग्रहण करते हैं, विचार गलत नहीं है, हमारे विचार गलत नहीं है। धैर्य रखो, आप धैर्य रखो। धैर्य यही है, देखो ना, अगर वो मंदिर में जो मंदिर है ना, जो जहाँ पर उधर इतना बड़ा पत्थर रुका है, अगर गलती से वो भी नीचे आ जाता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। शंकर भगवान ने इतने बड़ी कृपा की कि पूरा ही उस मंदिर पे आड़ रखा दिया वहाँ पे। कांटे में डाल दी, सुई चौक कांटे में। अगर वो पत्थर नहीं रुका, आपकी बात नहीं करते कि भगवान शिव ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हाँ कर दिया। आप 18 पुराणों को तो सत्य मानते हैं ना? हाँ मानते हैं। 18 पुराणों के अंदर श्री वामन पुराण एक पुराण है। अब देखो ना, सुनो आप एक मिनट सुनते रहिए, पहले एक मिनट धैर्य रखिए। श्री वामन पुराण के पहले अध्याय में पता है क्या लिखा है? क्या लिखा है हमें क्या पता। एक बार क्या हुआ था सृष्टि के, उसमें भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया किसी कारण से। आप चैप्टर पुराण में अध्याय में लिखा हुआ, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, और उस ब्रह्म हत्या से पाप का छुटकारा करने के लिए वो नाना प्रकार के तीर्थों पे गए, धामों पे गए, जैसे कि केदारनाथ, बद्री का आश्रम, सरस्वती पे नहाने के लिए गए, सरस्वती का पानी लुप्त हो गया, गंगा पे गए, गंगा का पानी ही लुप्त हो गया, यमुना पे गए, यमुना का पानी ही काला पड़ गया। इतना पड़ गया था उनके ऊपर श्राप। हाँ, और इतना मतलब जो है नाना प्रकार के तीर्थों पर गए, भ्रमण किया, लेकिन उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान शिव को मतलब नाना प्रकार के तीर्थों पर भ्रमण करने के बाद भी कहीं शांति नहीं मिली और उस ब्रह्म हत्या से छुटकारा नहीं मिला। तो वो भगवान शिव कैसे भगवान हो सकते हैं? क्यों नहीं मिला उनको? किसी ने बोला नहीं मिला? अरे वो देखो भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज जी अपनी वाणियों में कहते हैं, देखो गंगा यमुना बद्री शिव जी भगवान विकारों से देखो युक्त है, रिक्त है? बताओ। शंकर भगवान भगवान में विकार है कि नहीं है ये बताओ। शंकर भगवान में विकार, एक भगवान में कोई विकार नहीं। एक मिनट बख्शी चुप, अरे रुक तो जाओ, सुनो। आप कहते हो उनमें विकार नहीं है। नहीं है। जब भस्मासुर को मोहिनी रूप में किसने बचाया था?
विष्णु भगवान है। भस्मासुर को मारा था वे मोहिनी रूप में, शंकर को बचाने के लिए, शंकर भगवान को बचाने के लिए मोहिनी रूप बनाया था। और जब उन्होंने उसके बाद उनसे कहा था कि एक बार मुझे वो रूप दिखाइए विष्णु जी, और जब विष्णु जी बोले रहने दे भाई क्या फायदा, फिर उन्होंने कहा नहीं आप दिखाओ तो मुझे कैसा रूप बनाया था जिससे भस्मासुर मोहित हो गया था। तो जब मोहिनी का रूप बनाया तो उसके पीछे पीछे लग गए थे। तो विकारों में है वो, तो विकारों में लिखा पड़ा है, लिखा पड़ा है, मानते हैं आप, मानता हूं तो विकार है, शिव में भी विकार है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? दूसरा प्रमाण उसके अंदर भी ये लिखा गया है ना, उसके अंदर भी लिखा गया अरे बुराई नहीं कर रहे, भगवान एक लीला कर रहे थे, शांति पकड़िए। उसमें भी प्रमाणों की सुधा सागर के देखो आपको प्रमाणित कर रहे हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, हम भी नहीं कर रहे, मनगढ़ंत हम भी नहीं कर रहे हैं। आप मनगढ़ंत सुन लो। देखो वहाँ भी एक मिनट शांति पकड़िए। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, श्रीमद् भागवत सुधा सागर के 8वें स्कंद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मोहिनी मतलब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, उसके पीछे पीछे हो लिए थे, मतलब ये हम भी और उनका वीर्य संकलित हो गया था। आपको पता सोने की खान कहाँ से आएगी, चांदी की खान कहाँ से बनी है आज वर्तमान में, ये जितनी भी दिखाई दे रही है सरकार लगी पड़ी है, भगवान शिव के वीर्य से ही उत्पन्न हुए हैं। हाँ वो चीज दूसरी चीज तो ये लिखा है ना, परमात्मा विकार रहित है। शंकर भगवान देखो सोना पूरी दुनिया में सोना। एक मिनट भाई, दूसरा प्रमाण और सुन लीजिए। एक मिनट रुक जा। पद्म पुराण जानते हो? पद्म पुराण पद्म पुराण के 735 पेज नंबर पे लिखा हुआ है कि गंधर्वों की कन्याओं के साथ, देवताओं की कन्याओं के साथ और ये मनुष्यों की कन्याओं के साथ भगवान शिव उनकी लड़कियों को मतलब नौजवानी स्त्रियां लड़कियां जो होती हैं उनको उठा करके ले गए। देखो कहीं नहीं ले गए शंकर भगवान। दारुल की कथा सुनिए, एक मिनट दारुल की कथा सुनिए आपने दारुल की कथा सुनी है? देखो हमने दारुल की कथा में क्या है? शंकर भगवान की कथा सुनी है और बताओ तुम आप सच्चाई नहीं कर सकते। ऐसे बुराई क्यों कर रहे हो? बुराई नहीं कर रहे, बुराई कर रहे बुराई नहीं कर रहे हैं। जो लिखा भाई क्या बुराई है? आपको दिखा रहे हैं, आप सच्चाई नहीं मान रहे हो। हम मान रहे हैं, क्यों नहीं? सच्चाई नहीं मान रहे हो तो रुको। ये भी आपने लिखा, मैं तो जो उसने बोला बिल्कुल सही है। आप रुको, आपको प्रमाण से बात कौन लाया? आपको प्रमाण से बात करें, थोड़ा धैर्य यहाँ पर रखें। आप लोगों ने रखा है ना जी, इसी में तो लिखा है। कहाँ पर लिखा है मेरे को बताओ। इसमें बता रहे हैं ना आपको। इसमें क्या लिखा है? उसमें दारुल की कथा है, दारुल की कथा सुना इनको। शिव पुराण तो उसको सभी मानते हैं, गीता प्रेस वालों की देखो ये भी वही है, ये भी वही मोहन है। बस अंतर इतना है कि इसमें संस्कृत नहीं है, ये सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी में है और ये संस्कृत इसके साथ। इसमें क्या लिखा हुआ है? बस इसमें पढ़िए, आप खुद पढ़ लीजिए, इसमें खुद पढ़ो संस्कृत में क्या लिखा है। देखो ये भाई साहब इसमें देखो ना, सब एक मिनट संस्कृत वाले में देखो, संस्कृत वाले में क्या है, दारुगण की कथा में पढ़िए उसको, आप खुद ही पढ़ो। आप खुद ही पढ़े तो और अपने जानो सुनो। आप पढ़िएगा इसको। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नीलोहित यानी भगवान तो देखो क्या लिखा है भैया, पूरी बात तो सुनो। विकट रूप धारण कर वहाँ आए वे दिगंबर भस्म रूप भूषण विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर समृत लिंग को धारण करके विचित्र लीला करने लगे। ये कौन सा तरीका? हाँ ये तरीका नहीं है। क्यों पूरी दुनिया लिंग की पूजा नहीं करती है? पूरी दुनिया तो सिर्फ लिंग की पूजा करती है, वही तो लिखा है। और इसलिए देखो आपको ये पता होगा, देखो ये भाई साहब को पता है, नर्मदा नदी के अंदर एक पत्थर निकलता है, उसको शिवलिंग बोलते हैं। वो सारी भगत जी वो कबीर साहब की एक वाणी है ना, लिखा गया है कि नहीं है? वो नहीं आप लोग ये मानते हैं ना, वो क्या है वो कि कोयला होत ना उजला ते सोबन साबुन लाए, वो काम हो रहा है। एक आप प्रमाण नहीं मान रहे, नहीं ये देखो ना, इसमें लिखा है ना, इसमें लिखा है। जब आपको प्रमाण दिखा रहे ना उसको भी मानना चाहिए। हमारा छपा नहीं, ये लिखा है ना उसमें, ये तो लिखा है। आप थोड़ा विवेक से काम लो। हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते ना उनको, उनके बारे में नहीं, हम शास्त्रों को ही मान रहे हैं, आप दिखा रहे हैं। हमने तो सुनो भी मत बोलो, थोड़ा सा सुनो ना, वो बोल रहे हैं तो पढ़ तो लिया हमने।
पढ़ नहीं लिया और भी देखो इधर आओ, सुनने की भी ये इसमें साफ साफ लिखा है, देखो शिवलिंग लिखा है ना, पूरी दुनिया शिवलिंग की पूजा करती है ना, कौन नहीं करता? आप लोग नहीं करते? क्या गीता जी में लिखा कहीं भी शिवलिंग एक सेकंड भाई साहब, ये लिंक का चिन्ह है, चिन्ह दिखा रहे हैं, आप उसका गलत कर रहे हैं। ये मैंने तो नहीं बताई। महात्मा कहते हैं मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ की जाए, कोयला होना उजला चाहे 100 मन साबुन लाया। आप सारे कोयले बन गया, ये हो गया। आप देख रखते हो, पढ़े लिखे हो, थोड़ा धैर्य से काम लेना आपको चाहिए। हम आपको प्रमाण इसके दिखा अंदर रहे हैं, आप सब प्रूफ दिखा कर रहे रहे हैं। हैं ना, आप शांत रहिए। तो हम भी वही चीज तो बोल रहे हैं, लिखा है वो कौन? साफ साफ लिखा है, वो तो शिवलिंग के बारे में लिखा है। तो अरे दिगंबर किसे बोलते हैं भाई? अगर शिवलिंग के बारे में लिखा है ना, तो आपको पता है देवी पुराण में क्या लिखा है, नौवें स्कंद में। अब देखो, आप फिर देवी पुराण में चले भाई साहब, हम पवित्र वेद पुराण से बात कर रहे हैं ना, आपको तो- दिखा रहे हैं जो चीज। मैं मना कब कर रहा हूँ, उसमें देखो ना, प्रश्न कहाँ से उठा था? ज्ञान गंगा से उठा था। हाँ। तो सारे प्रमाण के साथ तो बात कर तो रहे मैं हैं। भी वही तो बोल रहा हूँ, उसमें लिखा है भाई साहब शिवलिंग के बारे में बात करिए ना। श्रीमद देवी भागवत पुराण के नवें स्कंद में पता है क्या लिखा है? अब दूसरी जो चलेगी ना, सही चल रहे हैं ना, आपको प्रमाण देना है ना। दे तो दिया आपने। और भी है, दूसरा प्रमाण और भी है। जो लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, पता है उनको क्या लिखा है, क्या बताया उसमें? जो लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, मतलब उस पर गंगा जल चढ़ाते हैं, नाना प्रकार की पूजा करती, धूपबत्ती अगरबत्ती चढ़ाते हैं, उन व्यक्तियों को मतलब जो रज यानी मिट्टियों के जो कण होते हैं, कितने कण होते हैं, उनके बराबर उन घोर नरक में डाला जाता है। किसको? शिवलिंग की पूजा करने वालों को स्पष्ट बताया गया देवी पुराण के नौवें स्कंद में। पूरी दुनिया तो ये काम कर रही है, दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया तो यही काम कर रही है। अरे आप पूरी परमात्मा कहते हैं पूरी दुनिया नरक में जाएगी। ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदावे, और देखा देखी भक्ति का ये रंग नहीं ठहरावे। देखा देखी भक्ति नहीं होती। देखा देखी आप कहाँ देखा कर देखी- आप सच्चाई जानने के लिए आए हो ना, तो फिर थोड़ा सा शांत रहो, हर चीज का प्रमाण मिलेगा। देखो भाई साहब, इसमें ये शिवलिंग इसको छोड़ दो। शंकर भगवान ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था, ठीक है, उसको पीने से उनका कंठ नीला हो गया था, उससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा हुआ है। अब आप इस चीज को बताइए, क्या शंकर भगवान भगवान नहीं है? वो मृत्युंजय नहीं है? वो मृत्यु पर विजय पाने वाले, इसलिए उनको मृत्युंजय बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने वो जहर पिया था, वो मरे नहीं उससे। वो देवों का देव वो महादेव, देवों के देव महादेव कहलाए। वो सर्वश्रेष्ठ है हमारे। वो ये है ये है हमारे शंकर भगवान, जहर तक पी दिया। जहर तक पी दिया था। चलो उनका इसके लिए हम जल भगवान जाता है। मानते हैं। हाँ, ठीक है। और मीराबाई को तो विष का कटोरा लेके गए थे, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। कहाँ गई वो? उनका तो कंठ भी नीला नहीं कहाँ हुआ गई थी था। वो? वो भी श्री कृष्ण जी की भगत थी होगी। रविदास जी से नाम लिया था उन्होंने, रविदास जी से नाम लिया था, कबीर से परमात्मा की भक्ति करी थी, सतनाम मिला था उनको। नहीं कमाल क्या करते जब आपने पूरा सुना ही नहीं है, वही तो झगड़ा हो रहा सुना है यार, झगड़ा नहीं है, ये भी सच्चाई है। एक बताओ, आप जरूर सुनो। जब तक वो श्री कृष्ण जी की भक्ति करती थी, जब तक वो श्री कृष्ण जी की भक्ति करती थी, तब तक तो उनके ऊपर कोई आँच आई नहीं कर से। जब उन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति छोड़कर और रविदास जी से नाम लिया, तो उनको कहा गया कि तुमने एक राजपूतनी होकर एक नीच जाति के संत के पैरों में अपने सिर रख दिया, तो ये हमारी बेइज्जती है। तभी तो उसको जहर पिलाया था, वरना कृष्ण जी की भक्ति तो वो बचपन से करती, तब तक उसे किसी ने कहा किसने। लेकिन जब उसने रविदास जी से नाम लिया और वो राजपूतनी थी, तो उन्होंने इस बात के उसमें दुख में कि तूने हमारी नाक कटवा दी, तब उसने उस राणा साहब ने उसको जहर का कटोरा भेजा। ठीक दिया, जब उन्हें गलती समझे? से चले गयो। गलती वो संत की भी को जाती होती है, संत की को जाती होती है। कबीर साहब जुलाहा जाति में आए थे, तो क्या वो परमात्मा नहीं मानते? आप उसको संत नहीं मानते? देखो हम श्री कृष्ण ने बताया होता है, हम तो शंकर भगवान। देखो भाई साहब, कृष्ण जी की भक्ति करते हुए मीरा जी को किसी ने कुछ नहीं कहा था। किसको? जब उन्होंने रविदास जी से नाम लिया था, नहीं नाम उन्होंने तभी लिया नहीं। तभी उनके साथ ही नहीं आ सकी। भाई साहब आपको यकीन ना हो तो स्टोरी तो मीरा पढ़ो, बाई की तुम्हारे तो शब्दावली मानते नहीं आप। भाई साहब आप इसको देखो ना, उसको कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ पर है शंकर भगवान, हम उसे ये देखो ना, उन्होंने किया। हमें मीरा बाई की बात है, बात उदाहरण किया, उन्होंने भी तो भक्ति करी थी, क्वेश्चन तो वो तो आपने भगत ही छेड़ा थी, था ना। परमात्मा ने उसकी भी तो लीला करी थी, वो भी तो बचाई थी। उन्होंने जहर दिया था, उसने जहर का कटोरा पिया, तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, तो ऐसे परमात्मा के लक्षणों में है। शंकर भगवान के भक्त रावण ने तो 10 शीश कटवा दिए थे, आपने कटवाया? एक मिनट, और किसने कटवाए? कहाँ मोक्ष हुआ?
मोक्ष कहाँ मोक्ष हुआ? क्या मोक्ष दिया? क्योंकि देखो रावण जैसा भक्त, अगर रावण जैसी भक्ति दुनिया में किसी ने नहीं की, नहीं और तभी मोक्ष नहीं, राक्षस कहलाया। कौन? और राक्षसी जात में था ना। कमाल करते। गीता जी आप प्रमाण दो भगत जी, क्या लिखा हुआ? गीता जी अध्याय 7 मंत्र नंबर 15 में क्या लिखा हुआ? पढ़ के देखो। पेटा भर जाएगा इनका। आपका पेटा भर जाएगा। पढ़ने वाली बात देखो, रावण ने 10 शीश कटवाई, कैसे कटवा दी? कटवाए। अब ये देखो, काटे थे ना। देखो शंकर भगवान को, शंकर भगवान की भक्ति करी थी रावण ने, ठीक है, और शंकर भगवान की भक्ति करी थी भस्मासुर ने, ठीक है, दोनों राक्षस कहलाए होंगे। बात में है ना, तो गीता जी अध्याय 7 मंत्र नंबर 15 कैसे बोल रहे हैं आप? गीता जी अध्याय 7 मंत्र नंबर 15 में लिखा हुआ है, आपने ही जो 3 गुणों की भक्ति करता है, जो तीनों गुणों की भक्ति करता है, वो देखिएगा, ये देखिए, आप देखिएगा क्या अच्छा स्वभाव है। ये गीता जी है। नहीं गीता जी देखो, हमने सुनेगा, शांति बनाए रखा, शांति बनाए रखे हैं हमने। आपकी बात तो सुनेंगे, जो हम बताएंगे आपको सुनना पड़ेगा। सुनिएगा, आपको प्रमाण देंगे उसको तो आप सुनेगा। कौन सा प्रमाण? ना आपको देखो हम वो प्रमाण प्रूव आपके करते पास हैं, प्रमाण भी नहीं, आप सुनिएगा इस बात को, नहीं क्योंकि देखिए हमने वो ये चीज नहीं देखना, हमने ये देखना कि ये रावण जो था ना, वो शंकर भगवान का भगत था। तो मोक्ष क्यों नहीं हुआ उसका? है स्वर्ग चला इसने गया, बोला नहीं पूरा परिवार को, पूरा परिवार खत्म हो गया उसका, पूरा परिवार देखो। यहाँ तो सारा नरक भोगेगा। अरे आप कैसे बोल रहे हो? देखो उनकी मृत्यु किससे हुई थी? भगवान राम से, राम के हाथों से मरना था उन्होंने। और लास्ट में उन्होंने क्या किया? लक्ष्मण को बोला कि ये महाज्ञानी है, इससे ज्ञान सुनो। अच्छा, अंत समय में उसके पास गए ज्ञान सुनने के लिए। राम के हाथों से तो बाली की भी मृत्यु हुई थी, उसका क्यों नहीं मोक्ष हुआ? वो अगले जन्म में भील क्यों बना और कृष्ण जी को तीर मारा उसने, उसके क्यों नहीं मृत्यु, उसके क्यों नहीं गति, उसको मोक्ष क्यों नहीं मिला? मोक्ष नहीं, वो गए ना स्वर्ग, वो मोक्ष हद कर दिया आपने। देखो उनकी लीलाएं होती है, कुछ हमारे को दिखाने के लिए बेटा, ऐसा होता है। भाई साहब जी सुनिए, आपको हम सब प्रमाण दिखा रहे हैं। प्रमाण आप दिखा रहे हो, एक भी सारे मनगढ़ंत बोल रहे हो आप। आपने नहीं भाई, देखो आपको सब दिखा रहे हैं। हिंदू समाज मानता है चीज को, रावण वाला 3 गुणों का वो भगत, उसके बारे में बता रहे हैं, सुन लीजिए। पूरा हिंदू समाज एक बार इसको सुनिए आप पहले, क्या कर आप सुन लीजिए, शांत आप ये बताओ, रावण देखो आप यहाँ शंका भक्ति करता था या नहीं करता था? करता था नहीं आप करता था? शंका समाधान के लिए आइए ना। रावण भक्ति करता था नहीं करता था? बात सुनो, करता था ना। तो जब करता था तो उसके बाद वो मर गया ना, तो वही तो बता रहे हैं। हैं उसी का तो गति, कौन सी गति गीता प्राप्त जी हुई तो तो बता गति रहे गति हो गई फिर वो। हैं, कौन सी गति को गुवाए वही तो बता रहे हैं। अरे सुनो ना यार, वहाँ जो नहीं, आप जिद मत वो करो। शंकर भगवान जिद मृत्युंजय ना है, उनके करो, कोई आप मृत्यु नहीं शंकर हुई है। समाधान के लिए आए हो, हाँ, आपको समाधान उसके लिए दे रहे हैं सारे वो- प्रमाण के साथ। आपने एक भी प्रमाण नहीं दिया, रावण फिर सौरभ भी में नहीं गया। मान रहे ओ आप। भगत जी रुको, रावण सौरभ में गया, रावण सौरभ में गया, देखो यहाँ से जाने के बाद सौरभ में गया, यहाँ से गीता, अरे एक मिनट पहले तो बात आप सुन लीजिए। मनगढ़ंत बोल रहे हो भाई, रुको। मनगढ़ंत से नहीं। गीता, एक मिनट, स्वर्ग में गया रावण, आप लोग मानते हैं स्वर्ग में गया। स्वर्ग कैसी जगह है भाई? स्वर्ग की कभी परिभाषा देखी आप लोगों ने? स्वर्ग के बारे में बताओ यार। स्वर्ग के बारे में स्वर्ग देखो, की परिभाषा कभी सीखी स्वर्ग आप लोगों ने? के कैसे बारे में भाई, पूछ स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति क्या होता है? हमारे के शंकर ये गीता भगवान जी से में- बड़े कोई नहीं है। सब बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं? बता रहे अरे हैं। आप शंकर भगवान भी जन्म मृत्यु में है, बताया आपको। भाई साहब जी मेरी हाँ, बात सुनो, हाँ जी। आप हमारे देवता की बुराई कर रहे हैं। यहाँ देखो हमने अपने नहीं, वजू तक छुपा रखे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा दिखा रहे हैं है। हमारा, आप हमने नहीं कर रहे हमारी आपकी इसकी। श्रद्धा को हम नहीं। मानते हैं, फिर आप इतनी बुराई क्यों करा? नहीं बुराई नहीं कर रही, जो इसमें सच्चाई है वही आपको बता रहे हैं भाई। नहीं सच्चाई नहीं, देखो ना। बिल्कुल अच्छी बात है, ये आपका श्रद्धा का प्रतीक है। बहुत अच्छा, आप शिव भगवान फिर है। हमने कब कह रहे हैं गलत कर रहे हैं आप? ठीक है, दिखाना भाई, दिखाना एक बार और दिखाना। बिल्कुल ये आपका श्रद्धा का प्रतीक है, समझ गए ना? तो आप आप हमारे श्रद्धा के मन को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप बुराई कर रहे हैं। वो गलत आप कुछ बोल रहे हैं, मुझे कभी कुछ बोल रहे हैं। एक बात बताओ, हम यहाँ पे शंकर की फोटो के साथ ओम मंत्र लिखा हुआ है। जो सच्चाई है ना, मंत्र किसका है? ओम नमः शिवाय, महादेव जी का। बहुत अच्छी बात है। शिव जी का है, शिव जी का है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप कोई नेगेटिव नहीं बोल आपने क्या बताया कि भगवान शिव से रहे? और तो ब्रह्म का मंत्र 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बोला है, ओम इति एकाक्षरम अब इससे आगे भी बढ़ो, थोड़ा आगे आप बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, वहीं पर फाइनल मत हो जाओ। जब एक
एक मिनट, जब आपको ये बता दिया वो जन्म मृत्यु के अंदर हैं, तो आप ये कहोगे इससे बढ़कर भी कौन है, वो हम बताएंगे। फिर वहीं पर रह गए हम। नहीं वहाँ जो आपको यहाँ प्रदर्शनी लगी है ही नहीं यार, प्रदर्शनी जो लगी है ना, ये पूर्ण ज्ञान देने के लिए लगी है, वहीं पर तक नहीं लगी है। आपका शंकर अमर है ना, आपने बोला अमर है, इसी से आपने बोला अमर है, तो अमर का दिखाए ना, अमर कहाँ है वो? आविर्भाव और तिरुभाव बताया आपको, फिर मानते भी जाओ, मानो भी। यदि हम परमात्मा आपका ये चिन्ह को हम मान रहे हैं, आपका असीम श्रद्धा है, एक असीम श्रद्धा है ना, मान रहे हैं। वो छोड़ो, शंकर भगवान ने माता पार्वती को अमर गुफा में अमर मंत्र दिया था, और उनका इसीलिए वो अमर है, मृत्युंजय है, और मृत्यु पर विजय पाने वाले हैं। और जब वो अगर अमर नहीं होते तो वहाँ अमर मंत्र कैसे देते? मोक्ष मंत्र जिसको बोलते हैं, मोक्ष मंत्र, उस चीज को कैसे देते वहाँ पे? और उस गुफा का नाम अमर गुफा आज भी पड़ा है, आज भी अमर गुफा है। बिल्कुल सही बोला। हाँ, ये सुनिए, आपने जो ज्ञान सुना है अधूरा सुना हुआ है, अपूर्ण गए जरा सुन लेना। उसमें जो अमर मंत्र की आप बात कर रहे थे, इसका थोड़ा सा हल्का बता रहा हूँ मैं। जब गौरा यानी पार्वती 108 जन्म, 107वां जन्म था उनका, और नारद जी ने बोला कि आपके पतिदेव महादेव के पास अमर मंत्र है, आप माता उस मंत्र को क्यों नहीं लेती है? हाँ, यही आप भी तो अमर ये हम मानते हैं, क्यों नहीं आगे भी बढ़ने दो। तो जब नारद जी ने बोला पार्वती माता को आप अमर मंत्र क्यों नहीं लेते हैं, और महादेव के पास, सुनते जाना, अपोज मत करो, एकदम पूरा सुनो आप। तो उन्होंने कहा ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जाता, ये काफ़ी श्रद्धा से दिया जाता। उससे पहले वो अपने पति को, एक पति व्यवहार में बात करती थी, तो उसने कहा ये मंत्र तो आधिनी का है, और एक मंत्र है गुप्त। वो मंत्र आपको फिर कहाँ दिया जाए? अमरनाथ में गए थे, उड़ के जो शक्ति है भगवान वहाँ जाते हैं, वहाँ पर अमरनाथ की पूरी कथा सुना रखी है। वो आपको मैं पूरा नहीं बोलूंगा, आपको सब पता है, आप शिव भक्त हैं तो आपको पता है। पता है वहाँ पर कौन सा मंत्र दिया वो आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, आप बता सकते हैं मंत्र दिया था, बता रहे, ठीक है, बोल, अरे बोलने दो ना, ठीक है, आप ओम नमः शिवाय तो हम मान रहे हैं। एक मिनट, कौन सा मंत्र दिया? जब वहां पर गए तो सबसे पहले एक गुप्त मंत्र है, उस गुप्त मंत्र को 3 ताली बजाई थी भोलेनाथ ने। हाँ, बजाई पूरे जितने प्राणी पक्षी सारे उड़ के चले गए थे वहां पर, और उसके नीचे बैठ करके उस अमर कथा सुनाई थी। हाँ, वो मंत्र किसने सुनाई थी? वो कौन? शिव जी ने। हाँ, शिव जी। हाँ, बिल्कुल पूरी बात कहने पूरी क्यों नहीं सुन रहे? नहीं, ये गलत है आपका, पहले सुन लो ना। ये तो हमने सुनो यार भाई, है ना भाई, ये बात हमने सुनी है, सुनो ना, जब तो पता चलेगा। शंका समाधान करने आए हो, आप इस तरह से क्यों कह रहे हो? हम बोलने दो ना, तभी तो पता चलेगा आपको सच्चाई क्या है। वो भी तो बता रहे हैं आपको, रुको ना। वहाँ पर जब अमरकंठ पार्वती माँ को बताया था भगवान शिव ने, वो जो अमर मंत्र है वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी ने शिव जी को दिया था। इसमें एक वाणी है, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, एक मंत्र दिया हमने शिव जी को, करे हमारी शिव। वो अमर मंत्र शिव जी अभी भी उसमें ध्यान रहते हैं। वो मंत्र पूरी कथा सुना करके माता पार्वती को दिया था, तब उनका जो मोक्ष है, जितना और शंकर जी की उम्र है, तब तक वो मंत्र अमर मंत्र काम करेगा। इसलिए अमरनाथ अमरनाथ शंकर भगवान ने दिया था। किसने? शंकर भगवान को पूर्ण परमात्मा ने दिया था। नहीं, देखो आपको जो पता नहीं है भाई, देखो कितना आपको पता है, ये अमर मंत्र जितना आपको पता है वो तो हम भी मान रहे हैं। जब उससे आगे बढ़ रहे हैं तो आप चिल्ला क्यों रहे हैं? हम कहाँ चिल्ला रहे हैं? चिल्ला ही तो बता रहे हैं। सुनिए, ओम नमः शिवाय आप बोल रहे वो सही है। जो परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, उसी की तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आप आगे तो बढ़ने नहीं दे रहे। कहाँ से बढ़ेंगे? वही है, सुनो, आपको नहीं पता है इसीलिए तो बता रहे हैं, आपको पता नहीं इसीलिए तो ये प्रमाण दिखा रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ने ही पहले ये सभी भगवानों को अमर मंत्र दिया था। सबको, गणेश जी को भी दिया, विष्णु जी को भी दिया, शंकर जी को भी दिया, दुर्गा जी को भी दिया। और ये तो अगर आप कहें तो
पूर्ण सनातनी भक्ति है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, आप उसको जानिए। तो आप एक ही चीज इसी में दिखा देते, देखो, अरे इसी में दिखा देते। आपको भाई साहब रुकिए एक मिनट, शिव से बड़ा भगवान शिव पुराण में शिव से बड़ा कोई भगवान ही नहीं है, शिव से बड़ा कोई भगवान ही नहीं है। शिव पुराण में बता दें, देखो शिव पुराण में बता दें, इसको तो मानते हैं आप, शिव पुराण को तो इसको तो मानते हैं, प्रमाण करके दिखाओ, प्रमाण करके दिखाओ। अरे भाई कब यार शिव पुराण से प्रमाण मांगो, के अंदर 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। एक शिव पुराण से तो मानते हैं, आप सबको नहीं मानते, शिव पुराण को मानते हैं ना। मानने के किसी को मना किया, ये शास्त्र रखे, ये ठीक है, ठीक है, थोड़ा और शिव पुराण तो मानो, शिव पुराण में तो कोई बुराई नहीं है, अगर उसमें लिखा हो तो मानो, बात खत्म। थोड़ा हम आपसे विनती कर रहे हैं, थोड़ा विनती कर रहे हैं, आप शंका समाधान के लिए आए तो भैया आपको हम पूरा सेटिस्फाइड करके भेजेंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा सा प्लीज। आप शिक्षित भी हैं, शिव भक्त भी हैं, थोड़ा आचरण भी रखना पड़ेगा। भाई हमारे को बेकार है ये ऐसा नहीं भाई, शंकर भगवान को भाई आपकी बात हम मान रहे हैं, आपको पूर्णतः से संतुष्ट, आप शंका समाधान करने के लिए इनके साथ आए थे ना, तो हमको प्लीज थोड़ा बोलने का नहीं, हम आपको ये बताने आए थे, हम आपको ये बताने आए थे कि शंकर भगवान ही सबसे बड़े भगवान हैं। उससे आगे तो बता रहे हैं फिर, हम आपको ही वही, तो आप वही तो नहीं मान रहे हो, यहाँ पर हम उसी को तो बता रहे हैं। भगवान से भी बड़े भगवान है कोई, ये बताएंगे, वो बताएंगे ना, आप बानी को दिखा रहे हैं आपको, बताइएगा, उसे बता रहे हैं। मैंने बता कहाँ बता रहे हैं ना, ये तो पानी पलट रहे हैं। चलो अरे भाई यार टाइम देखो आप गर्म हो सकते हो, निम्रता से बात करेंगे। थोड़ा शंकर भगवान से बड़े कोई भगवान नहीं है ना, नहीं वही तो है, बता रहे हैं। ठीक है, आप नारा लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कबीर साहब की बाणी है ना, अधिकार आप कुछ भी बोल सकते हो, हम नहीं कहते। कौन एक आपने जो सुना नहीं है वो सुना दे रहे हैं आपको। कौन ब्रह्मा का, ये कबीर साहब की वाणी, कौन ब्रह्मा का पिता है, कृष्ण विष्णु जी की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। आप तुम तो उसे बढ़कर के उनकी तो दादा भी है, उनके तो दादा भी है, तुम दादा के ऊपर भी चले गए, और क्या, उनके तो दादा भी है, दादा के ऊपर भी चले गए। पक्का पक्का, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखो प्रमाण, देखो प्रमाण से देखो, लेट हुआ इसके लिए हम प्रमाण लेट से क्या, सुनो एक मिनट, कोई बात नहीं। ये शिव पुराण में ये देखो गीता प्रेस वालों का है, गीता प्रेस वालों का है ये संक्षिप्त। देखो आप एक बार देखो, ये संक्षिप्त वाला दूसरा, ये संस्कृत है, इसके साथ संस्कृत है। इसमें क्या लिखा हुआ है, धृता धामा धामकार सर्वज्ञ सर्वगोचर और ब्रह्म सर्वज्ञ विश्व सर्ग करणीकार प्रिय कवि। यहाँ कवि शब्द है, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो कवि का कवि का आगे अपसर्ग लगे हुए हैं, अपसर्ग लगे हुए हैं इसके पीछे। कवि का मतलब कबीर, कवि का मतलब क्योंकि परमात्मा कबीर साहब ने एक वाणी बोली है कि वेदों में कवि कह गाया, यानी वेदों के अंदर कवि नाम से महिमा गाई गई है परमात्मा कबीर देव की। और कबीरन पहले पूरी बात सुन लो फिर रुक करियो, थोड़ा सुन लो फिर चिल्लाना। आप लोग तो अब ये क्या बोल रहे हैं, कवि है, ये तो कभी लिखा है ना, लिखा है ना, भगवान शिव के बारे में नहीं है, क्योंकि भगवान ये कर्णिकार प्रिय, आप ये समझ रहे हो ना, कर्णिकार प्रिय का क्या मतलब होता है आपको पता है, कमल का फूल। ये आपको प्रमाणित करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि कबीर देव एक ऐसा भगवान है जो कमल के फूल पे विराजमान होकर के लीला करता है। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हम यहाँ से। धृत धामा यानी विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ, ठीक है। धामकार है तेज की सृष्टि, यानी काल भगवान की उत्पत्ति करने वाले। हाँ तो वही तो है, यानी सर्वव्यापी। हाँ तो काल लिखा तो है, कालों के काल महाकाल शंकर भगवान है, सभी की उत्पत्ति करता है, देवों के देव महादेव, वो लिखा है। महादेव नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। इसमें क्या लिखा है कि जो सबका विश्व का धारण पोषण करने वाला जो भगवान है कौन है, कबीर देव। सुनिए, कबीर देव कहाँ लिखा है, ये कबीर लिखा है। अरे इसको छोड़ो ना, अभी सुनो, इसका मतलब है, समझ रहे हो ना। अब ये संस्कृत भाषा है, ऐसे ब्रह्मा जी के उत्पादक यानी ब्रह्मा आदि के उत्पत्ति करता और जगत के सृष्टा सर्व सृष्टि स्वरूप कर्णिकार प्रिय यानी कमल के फूल पर आकर विराजमान होने वाले शंकर भगवान। ये देखो संस्कृत शब्द कोश दिखा देता हूँ। आपको हमने संतुष्ट करना भाई, लिखा है आप कभी हम शब्द को ये कह रहे हो ना, कर्णिकार प्रिय का मतलब तो जानते ही हो, नहीं जानते ना आप। संस्कृत शब्द कोश से पता चलेगा कि ये लीला किसने करी है। कमल के फूल पे आकर कौन विराजमान होता है, ये देखो उसमें अब वहाँ क्यों जा रहे हैं, जाओ एक बार देखो, अरे व्याकरण तो देखो आप, शब्द का शंका का समाधान तो ये अरे व्याकरण एक बार देखो, एक बार व्याकरण देखो आप, एक बार रुको, एक बार व्याकरण देखो। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि ये गलत है,
आप यही कहना चाह रहे हैं? आप गलत सिद्ध कर दोगे ना, इसको साबित करने के लिए हम ये चीज प्रमाण दिखा रहे हैं। देखो भाई तुर्क कर रहे बातों की शांति पकड़ो, शांति पकड़ो। ये क्या लिखा है? कर्णिकार। हाँ, लिखा है। कर्णिका लिखा, इसमें आप देखिए और पेज नंबर पे ये देखिए शब्द को आप मान नहीं रहे, थोड़ा सा मानो। हाँ देखो ये देखो हम ये देखो यहाँ हमारे शिव जी आप तो बहुत अच्छे लोग हो, ये बहुत अच्छे लोग नहीं हो, होता है, ऐसे नहीं होता। आप में भाव भी होना चाहिए सुनने का। आप अच्छे लोग हो, धैर्य से। आप में भाव भी होना चाहिए सुनने का। ये देखो हमारे पुराण में देखो आप पता क्या है, जैसे यजुर्वेद है, नहीं, आप जहाँ यजु के आगे अक्षर लगे हैं ना, आप यहाँ पढ़ो। सुनो सुनो, एक मिनट पहले व्याकरण में दिखाओ। एक मिनट इसको पढ़ो आप, एक मिनट रुक जाओ ना। पढ़ दो आप। धात्री धामा धाम क्रह सर्वगह सर्वगोत्र है ब्रह्म सर्गी विश्व सुख सर्ग श्रीक सर्ग कर्णिकार प्रिय कवि ही। अब आगे हिंदी में पढ़ो। अब हिंदी में पढ़ के दिखा दो इन्हें एक बार। चलो, अब हिंदी से पढ़वाओ। कर्णिकार के फूल को पसंद करने वाले, इसने कहा कर्णिकार। उसका कर्णिकार में एक बार हम अव्याकरण में देखना चाहेंगे क्या लिखा हुआ। लिखो, क्या आप लिखा एक है? बार पढ़ो सही। रुको तो फिर पूरा तो पढ़ेंगे ना। इसमें अभी इसका वो दिखाएंगे ना आपको पूरा अभी इसका बनता क्या है। कर्णिकार देखो, सुनो मेरी बात। हिंदी अनुवादकर्ता ने क्या किया है? हिंदी अनुवादकर्ता ने इसमें क्या किया है कि कर्णिकार का मतलब सीधा लिख दिया। कर्णिकार यानी कर्णिका के फूल को पसंद करने वाले। ठीक है, अनुवाद करता है, यहाँ घुमा फिरा गया बात को। कर्णिका का मतलब देखते हैं क्या होता है। भाई साहब सुनो, आप भगवान को भगवान न माने। देखो इसमें क्या लिखा है। नहीं भाई मेरी बात सुनो, आप जो तुम्हारे भगवान उनका सबका है, वो मंत्री जी वो भी है, मंत्री जी वो है, लेकिन सुप्रीम कौन है? शंकर भगवान। शंकर भगवान। दूसरा प्रमाण देते, मेरा नाम सतेंद्र है और किसी आपका नाम नरेश है, मैंने मान लिया। ठीक है, और आपके नाम की महिमा है इसमें, और आपके अलग होना सतेंद्र नाम की महिमा, तो ये कैसे हो जाएगा? मैं तो यार शंकर भगवान की महिमा है ना। तो जब इसमें शंकर भगवान की लिखा है इसमें शंकर भगवान की महिमा है। अरे इसमें महिमा लिखी है। जब कभी कर्णिका का मतलब देखो ना, ये लीला करी किसने? तो कमल के फूल पर विराजमान। देखो कर्णिका का मतलब क्या होता है? बिना देख के बात नहीं। इधर देखो ना आप, ये देखो कर्णिका, आप तो देख रहे हैं ना, इसमें तो सब ये क्या है? देखो इसमें संस्कृत शब्द को, हिंदी शब्द को, आप देखो कि शंका समाधान कैसे होगा। कर्णिका का मतलब लिखा है कि कमल का छत्ता, यानी कमल का फूल। कमल का फूल, कमल के फूल पे आकर विराजता है, जिसकी वेदों में गवाही है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 17 में लिखा, पता है क्या लिखा है? हाँ, तो कमल के फूल ऊपर। देखो ब्रह्मा जी के कमल के फूल। भगवान विष्णु से ही तो पैदा हुए हैं वो। कौन हुए? तो कमल के फूल चारों युगों में आते हैं परमात्मा। चारों युगों में एक कमल के फूल पे आकर विराजमान होते हैं, जिसके लिए तुम्हारा शिव पुराण ही गवाही दे रहा है। हाँ, तो यही तो दे रहे हैं गवाही ना। शंकर जी का नाम तो नहीं है ना, कभी नाम लिखा है ना यहाँ पे। शंकर जी का नाम बताओ मुझे, मान जाऊंगा मैं। नहीं तो ये क्या है? ये नाम तो शिव पुराण है इसका, ये किसने लेकिन लिखा? श्लोक क्या कह रहा है तुम्हें ये तो देखो। एक से काम लो थोड़ा भाई। शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ो। बताओ आपने बिल्कुल मतलब जो कहेंगे उसी का उल्टा बोलना है क्या? बिल्कुल नहीं सर, उल्टा आप लोग बता रहे हैं। प्रमाण को मानो बस। संस्कृत शब्द कोश दिखा दिया सारा कुछ। हाँ, ये किसने मान लिया? ये शंकर भगवान। ये किसका है? शंकर भगवान का है। ये शिव पुराण है। तो इसके शिव पुराण के अंदर क्या लिखा है? पुराण में उन बड़े भगवान की महिमा बोली है। ये शिव पुराण के देख रहे बड़े हैं भगवान की महिमा है। कब को कहाँ है भाई? ये तो आपके कारण बता दिया आपने, कहा ना था शिव पुराण से प्रमाणित करो। शिव पुराण से ही दिखा दिया कि भगवान परमात्मा से ऊपर भी, तुम्हारे इस भगवान शंकर से भी बड़ा कोई और भगवान है जो कमल के फूल पर आकर के विराजमान होता है, जिसका वेद गवाही देते हैं। ऋग्वेद मंत्र इसमें तो त्रिकालदर्शी लिखा है यार। कवियम का मतलब आपको दूसरा प्रमाण दें। श्रीलिंग महापुराण में जाओ आप, देखो उसके 632 पेज नंबर पर पता है क्या लिखा है? कवियम च परमेश्वर, कवि को परमेश्वर भी कहते हैं, ये भी लिखा हुआ है। देखो हम कबीर के बारे में पता करने नहीं आए। अरे भगत जी, वो बात कही थी ना, सुनो दिलाना चाहते हैं। ओ भगत जी सुनो, पॉइंट मेरा क्या वो काम हो रहा है? वो कहते हैं मूर्ख के समझाओ तेरे ज्ञान का ठीका जावे, कोयला होत ना उजला तो सोमन साबुन लाए, कोई फायदा नहीं है। वेदों में तो इतने ढेर सारे प्रमाण है, वेदों के अंदर तो ढेर सारे प्रमाण है परमात्मा कबीर होने के। अगर प्रमाण को मानते हो तो हम आगे बढ़ते हैं, तो वो सही कह रहे हैं। पर तुम अपनी जीत बैठे रहे हो कि सारा उल्टा ही बोल रहे हो। खाली है ये क्या है? ये शिव पुराण में लिखा
इसमें तो कभी भाई इसमें तो कभी के महिमा और ग्रंथों में बताते हैं नहीं कभी के बारे वेद में वेद को तो मानते हो ना ये तो शंकर भगवान के ऊपर कोई हिंदू धर्म के सनातन धर्म के मानते हैं। ऐसे देखो भाई साहब, हम आपके साथ आए थे, शिव जी भगवान है। मेरी बात मान लो, देखो हम शिव जी को ही भगवान मानते हैं और शिव जी ही भगवान है। देखो आपको भी मानना पड़ेगा। एक घंटे से आपको एक घंटे से आपको से बात शुरू हुई थी कवि वाली, अब वो सिर्फ प्रमाण जो कवि से बात आपने अटकी थी ना यहाँ पर किस कवि के बारे में वो बता रहे हैं, इस कवि के बारे में बताए थे। बस इतना मान लीजिए आप गीता में शिव जी के बारे में बताइए। देखिए गीता जी में देखिए, यहाँ देखिए ना, ये श्रीमद् भगवद गीता है, जयदयाल गोविंद के इसके राइटर हैं। इसके 8वें अध्याय के पहले श्लोक है, बड़े पते की बात कही है। कहते किम तत् ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है। आप कह रहे हैं शिव जी भगवान है, अब गीता में किसको परमात्मा कहे उसको मानेंगे हम, आपको भी मानना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म का शास्त्र है। किम अध्यात्म, उस भक्ति मार्ग में कैसा, वो भक्ति मार्ग कैसा है। किम कर्म पुरुषोत्तम, उस भक्ति मार्ग में कैसे कर्म चाहिए। सीधी बात कही, वो परमात्मा कौन है। किम तत् ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है। यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में बताया वो परम अक्षर ब्रह्म है। फर्स्ट अक्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष, तीसरा परम अक्षर पुरुष। पहले का ओम मंत्र है, दूसरे का तत्, तीसरे का सत। अब ये कौन है, गीता जी के नेक्स्ट श्लोक में बताया है, 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में क्या बताया है। कवियम पुराणम, जब परमात्मा धरती पर आता है वो कवि की तरह विचरता है, कवि का रोल करता है, वो सनातन परमात्मा होता है। अनुशास्त्रम, वो परमात्मा ने अपने सबसे सबको नियंत्रित कर रखा है। हमारे हिंदू धर्म के गीता से कभी को भगवान कर रहे हैं। चलो चलो यहाँ पूरा सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। लगाते कोई दिशा लगा रखे शिव भक्त पूरा तो सुनिए। आप बोले वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, कबीर साहब भगवान है, वेदों में प्रमाण है, इतना समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझे, बस इतना ही काफी है। देखो हमने बहुत मेहनत करी, नहीं मानता कोई ना मानने, लेकिन हम शास्त्रों से बाहर नहीं जा रहे, ये हमारी जीत है इसमें, ठीक है ना। बाकी आगे परमात्मा की मर्जी। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु।